मैं हरियाणा क्षेत्र से आया हूँ। हरियाणा से। हाँ, कितना दिन हो गए गुरुजी? हमें आए यहाँ पर 4 दिन हुए हैं अभी। 4 दिन। कैसा लगा है त्रिपुरा को? ये प्रकृति के गोद में है। यहाँ पर वातावरण भी बहुत अच्छा है, स्वच्छ है। हाँ, यहाँ भी सूचना है कि यहाँ पर बहुत से साधु संत भी आएंगे और क्षेत्रीय लोग भी आएंगे, जहाँ पर चंद्रदेव का नवग्रह का पूजन विधान होगा और सभी उसमें उत्सव में शामिल होंगे। गुरुजी, उत्तर प्रदेश का क्या मंदिर है? ये मंदिर का नाम थोड़ा सा बताइए। उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ का, अयोध्या है, राम मंदिर है, और अपने हरियाणा जहाँ मैं आया हूँ हरियाणा से, वहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वो भी एक दर्शनीय क्षेत्र है भारतवर्ष में, नाम है, विख्यात है पूरा। हाँ, त्रिपुरा प्रकृति के गोद में है। यहाँ पर हर तरह का वातावरण शुद्ध है, लोगों का खाना विचार बहुत ही अच्छे हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, भगवान के करीब हैं। कौन सा जगह बीच ऊंचा देखा है? उत्तर प्रदेश में इतना पहाड़ी एरिया नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। ये उत्तराखंड में है पहाड़ी एरिया, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़ हैं। त्रिपुरा से भी बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, पत्थर वाले पहाड़ हैं। यहाँ तो कच्चे पहाड़ हैं सारे। यहाँ भी हरियाली है, उधर भी हरियाली। ये पानी से मतलब ये पहाड़ी की ऊंचाई, पानी से पहाड़ी की ऊंचाई होगी कम से कम ये 1000 मीटर के अंदाजा। 1000 मीटर। हाँ, कि जो मतलब कहानी बताते हैं, सुनने में आया है कि कोई पहले 400 वर्ष 500 वर्ष पहले कोई माता रहती थी, पार्वती नाम की, उसे के मतलब इच्छा से प्रकट हुई, तपस्या से प्रकट हुई ये गंगा महारानी, जिसकी आज ये खोज करके उनकी पूजा करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। लोग उनका जल ग्रहण करते हैं, पीते हैं। त्रिपुरा से आकर के महाराज मंगलानंद मेरे गुरु भाई हैं नाते में, और इनसे प्रेम भी है बहुत ज़्यादा। ये अध्यात्म के क्षेत्र में, तपस्या में बहुत ही आगे हैं, इसलिए इनसे हमारा इलाहाबाद महाकुंभ मेले में मुलाकात हुआ, प्रेम हुआ, बातचीत हुआ, तो बहुत ही आकर्षण बढ़ा, एक दूसरे का मन मिला, और आज हम भाषा को ना भी जानते हुए एक साथ हैं। 12 तारीख का रिटर्निंग टिकट है हरियाणा जाने के लिए, क्यों वहाँ भी हमारा आश्रम है गुरु का, दादा गुरु का, तो धर्म के लिए वो भी देखना पड़ता है और चलाना पड़ता है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को पता लगे कि हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म कर्म क्या है, उनके बारे में उनको पता लगे। थैंक यू गुरुजी।